अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MM5 न्यूज़ के वीकली राउंड अप के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, जुमा के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे बने नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म जारी किया। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल स्टेट एडवेंचर करे। रियल स्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में ये भी लिखा कि अथॉरिटी को इख्तियार नहीं था कि नेवी को NOC जारी करती। पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा नेवी सेलिंग क्लब की इमारत 3 हफ्तों में मुनहदिम की जाए। अदालत ने लिखा कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा गैर कानूनी इमारत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म देते हुए ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स का ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत भी जारी की। अस्सलाम वालेकुम, वीकली राउंडअप की दूसरी खबर के साथ मैं सिद्रा अफजल आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है मगर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना की IHU किस्म दुनिया में तेजी से नहीं फैल रही, ताहम ओमिक्रॉन की शिद्दत कम तो हो सकती है मगर उसे मोतदल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की शिद्दत कम होने के बाइस उसे नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, लिहाजा जरूरी है कि दुनिया भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। डायरेक्टर WHO का कहना था कि ओमिक्रॉन के 80% मरीज ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं की गई। 109 मुमालिक जुलाई तक वैक्सीन फ्राहमी का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। 36 मुमालिक 10% शहरियों को भी वैक्सीन फ्राहम नहीं कर सकते। नाज़रीन, FBR ने किसी भी चीज की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स आयद करने का इख्तियार मांग लिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में FBR हुक्काम ने ये बताया कि नई तरमीम के जरिए 1000 गज से कम दुकान पर भी POS लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बड़े कारोबार छोटी छोटी दुकानों से किए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने पूछा कि ये तरमीम पहले क्यों नहीं आई। इस पर FBR हुक्काम ने बताया कि टैक्स बढ़ाने के लिए ये इकदाम किया गया। हमने तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाना है और हम डेटा देखकर फैसला करेंगे। सेनेटर सलीम मांडीवाला ने कहा था कि इस इकदाम से मार्केट में इज़्तिराब पैदा होगा। इस निज़ाम को अभी 6 माह हुए हैं, इसलिए तरमीम ना की जाए, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस तरमीम को आइंदा साल के बजट तक मौखर कर दिया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 100 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में 24 कैरात के 1 तोला सोने की कीमत 1,26,250 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का दाम 86 रुपए बढ़कर 1,08,239 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की कद्र $17 बढ़कर $1820 फी औंस है। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने की एक और दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को दी गई है। नेपरा का कहना है कि कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी, जिसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से T20 मैचेस की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियां कर दी गई। ICC के मुताबिक T20 मैचेस की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियों का इत्तलाक रवां माह होगा। ICC का कहना है कि स्लो ओवर रेट और ऑप्शनल पानी के वक्फे की कंडीशंस में रद्दोबदल किया गया है, जिसके तहत मेंस और विमेंस T20 इंटरनेशनल में स्लो ओवर रेट पर पेनाल्टी को मुतारिफ कराया गया है।
आईसीसी की जानिब से स्लो ओवर रेट की पेनाल्टी के तहत स्लो ओवर के नतीजे में फील्ड्स इनिंग्स की बाकी ओवर्स में 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहेंगे। आईसीसी गवर्निंग बॉडी की जानिब से इनिंग्स के दौरान पानी के लिए एक ऑप्शनल वक्फा भी मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत इनिंग्स के दरमियान 2 मिनट 30 सेकंड के लिए पानी का इजाफी वक्फा भी लिया जा सकता है। आईसीसी के टी20 के लिए नए कवानीन का इतलाक 16 जनवरी को वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच से होगा। नाज़रीन, भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथी फनकार तीर्थानंद राव ने मुआशी सूरत हाल खराब होने की वजह से जहर खा लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की वजह से 2 साल से फारिग बैठे फनकारों को उम्मीद थी कि शायद अब हालात ठीक होंगे, लेकिन मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इसी मुश्किल से डरकर कॉमेडियन तीर्थानंद राव ने खुदकुशी की कोशिश की। तीर्थानंद राव ने माली मुश्किलात की वजह से 27 दिसंबर को जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम उनके पड़ोसियों ने उन्हें बरवक्त अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से वो बच गए। 4 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद तीर्थानंद घर वापस आ गए और उनकी हालत में बेहतरी नजर आ रही है। एक इंटरव्यू में तीर्थानंद ने कहा कि हाँ, मैंने जहर खा लिया, माली परेशानियों की वजह से घर वाले भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अस्पताल में रहा, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई मुझे मिलने तक नहीं आए। तीर्थानंद राव गुज़श्ता 15 बरस से शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हैं। वो कॉमेडियन होने के अलावा मारूफ भारतीय अदाकार नाना पाटेकर के हमशक्ल के तौर पर भी जाने जाते हैं। नाज़रीन, वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे सिद्रा अफजल और मेरे साथी एंकर शहरियार नियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।